वेलकम टू जीएस पोर्टल फॉर यू। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी ईरान क्या है, इजराइल और यूएसए ईरान पर बमबारी कर रहा है फ्री वॉर रिटर्न में इजराइल को, और जितने भी वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास जो यूएसए का मिलिट्री बेस है उस पर अटैक कर रहा है कौन? ईरान। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जो लगभग 20% जो तेल का आयात होता है इसी समुद्री मार्ग से होता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था यहाँ पे बंद होगा। ईरान धमका रहा है कि हम इसको बंद कर देंगे। यदि यह बंद करता है तो यहाँ पे क्या हाहाकार मच जाएगी, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वह हिल सकती है। ठीक ना? तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 50% 50% जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, कच्चा तेल यहीं से जाती है। ठीक ना? इंपॉर्टेंट है। जिसमें से 60%, यह हम भारत की बात कर रहे हैं, हम आगे नीचे और देखेंगे। भारत की 50% जो 50% जो क्रूड ऑयल है वह इसी रास्ते से गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। बीबीआई आपसे प्रश्न पूछेंगे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भारत कितने परसेंट आयात करता है? तो 50%। 60% इसी रास्ते से भारत अपने, जो भारत में जो 100% आती है नेचुरल गैस, वह 60% यही इसी रास्ते से भारत आती है। इंपॉर्टेंट है। बीबीआई है। फिर देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। इसमें जितना, इससे बेसिक किसी भी एग्जाम में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज जो हम दे रहे हैं वो रामबाण है। नेचुरल गैस एंड कमर्शियल कार्गो शिप ऑल्सो पासिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां से नेचुरल गैस और जो कमर्शियल कार्गो शिप होता है यह स्टेट ऑफ हार्मोज से पास करती है, हार्मोज से पास करती है। ठीक है। ईरान सीज टैंकर इन स्टेट ऑफ हार्मोज, यानी ईरान ने बंद कर दिया है, जैसे कि ऑफिशियली तो नहीं लेकिन बंद कर दिया है कुछ कुछ। वह सिर्फ चाइना और जो और अदर कंट्री उसको वहां पे शिप को अलाउ करा जाने के लिए, भारत को भी उतना बच्चा उतना अच्छा से वो रिटर्न व्यू नहीं दे रहा है। फिर देखते हैं इट इज नैरो वाटर वे बिटवीन ईरान, नॉर्थ में ईरान है, और ओमन यूएई साउथ में। इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा यह वाइडर है कि नैरो है, तो नैरो वाटर वे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नैरो है, नैरो है, ध्यान दीजिएगा। नैरो मीन्स नैरो। ठीक है। यह कहां पे किसके किसके बीच में है? यह है ईरान, ईरान नॉर्थ में है। ठीक है। उसके बाद साउथ में ओमान और ओमन, और ओमान और यूएई है। यहाँ पे यूएई और यहाँ पे ओमान। इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिक कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि यह किस 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 दो बडी को कनेक्ट करते हैं। इट कनेक्ट्स पर्सियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान, यानी यह पर्सियन गल्फ है, इस पर्सियन गल्फ को किससे कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ ओमान से। इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक कुछ नहीं जाएगी। तो फिर देखते हैं, यानी पर्सियन गल्फ और ओमान से कनेक्ट करता है, यह आपको इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। ठीक है। फिर देखते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसके जो इर्द गिर्द में कौन कौन से कंट्री है। तो देखिए यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, ओमान, और ये सब आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वह 33 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बट जहां से यह क्रॉस करती है, यानी वहां जो शिप क्रॉस करती है, वह सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर शिपिंग लेन है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। वाइडर तो 33 है, कहीं पे 33, कहीं पे 35, कहीं पे 39 भी है, बट आपको 33 लेकर चलनी है, अबाउट है। और बट द मेन शिपिंग लाइन इज ओनली 3 किलोमीटर। यह आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 20 to 25% जो वर्ल्ड का जो ऑयल सप्लाई है यहीं से जाती है। यानी जितना पूरा वर्ल्ड में जो तेल का सप्लाई, कुछ भी चीज का, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का होता है, यहां से 20 से 25% वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल सप्लाई होता है वह इसी स्ट्रेट से होता है। इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। ठीक है। उसके बाद यह है सेकेंड बिजिएस्ट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द स्टेट ऑफ मलक्का है, यानी मलक्का फर्स्ट पे है, उसके बाद यह सेकेंड बिजिएस्ट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट है। यह क्या है? स्टेट ऑफ हार्मोज है। इंडिया, इंडिया स्टेट ऑफ हार्मोज से 40% जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। एक होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स मंगवाना अपने देश में, एक्सपोर्ट मीन्स अपने देश से किसी और देश में भेजना। यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, आप लोग क्लियर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनी डिसरप्शन डायरेक्टली इंपेक्ट द ऑयल्स एंड गैस प्राइसेस।
यदि यहाँ पे कोई भी यदि चोक पॉइंट में यदि इसको ईरान धमकाता है कि हम बंद कर देंगे, यदि ईरान इसको प्रॉपरली बंद करता है तो हाहाकार मच जाएगी, यानी डायरेक्टली इंपैक्ट होगा ऑयल पे और गैस के प्राइस पे बढ़ जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, विश्व भर में ऑयल और जो गैस का प्राइस बढ़ने लगेगी, जिससे क्या है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, यानी महंगाई बहुत आकाश छुएगी। इकोनॉमिक देखो इनस्टेबिलिटी फेस करना पड़ेंगे, यानी ग्लोबल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। भारत में अभी देख रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कमर्शियल जो गैस है वो सप्लाई वह फिलहाल तो बंद किए हैं, लेकिन जो गांव देहात यानी बोल सकते हैं कि जो घरेलू उनके लिए अलाउ किए हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेजर एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक्सपोर्टिंग मीन्स क्या होता है, किसी दूसरे देश में भेजना, यानी इसी रास्ता से ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर अपना जो तेल है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसको भेजता है किसी और देश में, या इंपोर्ट भी करता है। यानी इसी रास्ता से कौन कौन इंपोर्ट करता है, तो चाइना इंपोर्ट करता है, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन है, इंपोर्टिंग कंट्री कौन है, स्टेट ऑफ हार्मोज से एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन है और इंपोर्टिंग कंट्री कौन है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट एशिया से सभी इंपोर्टिंग होती है, यानी जो वेस्ट एशिया, देखो यहाँ वेस्ट एशिया से प्रॉपर इधर एशिया में बोल सकते हैं, यहीं से इसी स्टेट ऑफ जो हार्मोज है, यानी इसी स्टेट से क्या होता है कि हम लोग इंपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अपना प्यारा देश इंडिया है, इंडिया देखिए यही चला गया स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है, ये हो गया स्टेट ऑफ हार्मोज, यह पर्शियन गल्फ, यह हो गया गल्फ ऑफ ओमान, इसी को जोड़ता है और यहीं से तेल भारत भी करता है एक्सपोर्टिंग, चलो इंपोर्टिंग, चाइना भी करता है, श्रीलंका भी करता है, तो यह इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। फिर देखते हैं, यह जूमिंग है, जैसे कि यही है चोक, क्या होता है किसी का नल्ली तो गर्दन बोलते हैं, गर्दन दबा देना, वही ईरान धमकी देता है कि हम गर्दन चाप देंगे, गर्दन चाप देगा तो क्या होगा कि आपको आदमी का क्या होता है, मृत्यु रहता है। तो यही यहाँ पे गर्दन चापने का मतलब हो गया क्या, कि आपका फाइनेंशियल जो ग्लोबल क्राइसिस बढ़ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, ओमान, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोज के नजदीक, यानी आप कह सकते हैं कि उसी के आसपास के कंट्री है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ से। फिर देखिए 40% एलपीजी भारत खुद बनाता है, यानी भारत 40% ही एलपीजी खुद बनाता है, 60% यानी क्या करता है, विदेशों से आती है। देख रहे कितना हम लोग पीछे हैं, जबकि 60% गैस विदेशों से मंगवानी पड़ती है, यानी मंगानी पड़ती है। यह आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछेगा कि एलपीजी भारत कितना बनाता है, तो 40%, कितना मंगवाता है यानी करता है, इंपोर्ट करता है, तो 60% वीवीआई है। इस 60% में से कतर से मंगवाते हैं 34%, यूएई से 26%, कुवैत से 8%। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वीवीआई वीवीआई वीवीआई। यह 60% में से 34% मंगाते हैं कतर से, यूएई से 26%, कुवैत से 8%, 8%, 8%। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान, तो बोलते हैं कि हमारा इंडियन का गैस है, हमारा भारत का गैस है, एचपी है। तो इसको 3 साल पहले जो भारत सरकार ने बजट में दिया 30,000 करोड़ दिया था। ठीक, ये आप लोग काम कीजिए, फिर भी यह क्या है, घाटा में जा रहा है। तो यह सरकार और ये कंपनी के बीच का आपस का मामला है, कैसे ठीक करेंगे। बट हम लोग आज देख लिए स्टेट ऑफ हार्मोज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे, हम गारंटी लेते हैं। इतने अच्छे से हमने इसको एलिवेट करके समझाया है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस की नहीं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एईडीओ, कोई भी वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आए के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।